तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है मेरे जो मैं जा रहा था एक छोटी सी घटना के ऊपर कि आज का ब्लॉग मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा आप लोगों को। और ऐसा रहेगा कि देखिए आज मैं जा रहा था कॉलेज, ठीक है। तो मुझे मिला बीच में एक नॉर्मल सा लड़का जो कि नॉर्मल जा रहा था बाइक से। फिर मेरे देखते देखते अचानक से हुई एक्सीडेंट उसका। बाइक से वो इस तरह तक ड्राइव कर रहा था कि बाइक चला रहा था, तो उसका एक्सीडेंट। और फिर उसके पैर में गहरी चोट लग गई, घुटने के पास गहरी चोट लग गई। और फिर वो मैं ऑटो में जिस ऑटो में से में जा रहा था वो खाली ऑटो थी, तो फिर ऑटो को रुकाया गया, उसमें उसको बैठाया गया। और ट्रक वाले की भी गलती बहुत नहीं है कि थी, क्योंकि बाईपास में टर्निंग पॉइंट है, देख सकते हैं वीडियो में। तो उस क्षेत्र में हुआ पूरा फिर जाम लग गया था, भारी जाम लग गया था। और लड़का भी अभी समथिंग 24-25 साल का रहा। उसकी बहन जब सुनी, सब लोग घर वालों को पता चले, दोस्तों को पता चले, जल्दी जल्दी आए, वो देखे, उससे मिले और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हुई। तो फ़ोन किया गया 108 पे भी, 112 पे भी। तो भैया लोग देख के गए, तो आए थे पुलिस अंकल लोग भी, और साथ में 108 भी आई थी, 112 भी आई थी। और फिर देख के चली गई। अब जस्ट आई थी ब्रिज के नीचे से, देख के चली गई कि ऊपर ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, ब्रिज के नीचे से आए, देख के चले गए। हम लोग ना कोई रिस्पांस ना कोई कुछ। और जबकि ये जस्ट 100 मीटर एरिया एपीएस यूनिवर्सिटी थाना विश्वविद्यालय के अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। जस्ट एपीएस यूनिवर्सिटी जो है थाना विश्वविद्यालय हमारे रीवा का, उसके बगल में जो ब्रिज बन रही है टोरा बाईपास, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ? टर्न ले रही थी बाइक और सीधा चला रहा था सतना वाली रतहरा वाली रोड से सतना की तरफ। वो डम्फर ही माल ढोने वाला डम्फर चला रहा था, जिसमें मट्टी उट्टी लदी थी, मट्टी उट्टी लोड थी। तो चलाने वाले सोनौरा के थे, पता नहीं सोनौरा बगल में ही है, टोरा बाईपास के बगल में सोनौरा ही है, वहाँ के थे। तो उनकी भी बहुत गलती रही थी, ऐसे टर्न में बाइक वाली स्पीड थे, तो वो भी ध्यान नहीं दिए। और वो जब टर्निंग ले रहे थे तो वहाँ पे डंपर वाले अंकल जी भी गलती कोई नहीं थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नीचे देख रहे थे। नीचे देख सकते हैं बन रही थी यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, और ब्रिज बगल में जो चौड़ी होगी अब रोड, तो उसकी भी मरम्मत चल रही थी। उधर साइड ध्यान उनका चला गया, बिकॉज वो सोनौरा की हैं, तो शायद सोनौरा के कोई उनके साथी लोग लगे थे काम पे, तो उनको देखने लगे थे। तो फिर उसके बाद जब मैं देखा तो फिर कुछ कह नहीं पाया, वहाँ पे भैया लोगों से भी कुछ बोलते नहीं बनता था। इतने में उनके परिवार वाले भी आ गए और वो सब पकड़ लिए डम्फर वाले अंकल जी को, जबकि 90 to 100% गलती उनकी नहीं थी। गलती थी सिर्फ बाइक वाले की, जो कि बाइक चला रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रेस ली, गाड़ी तेज़ की और फिर टर्न लिया, जबकि गाड़ी टर्न में तेज़ नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने टर्न में ही गाड़ी तेज़ की। तो हो गया, मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग वीडियो। ब्लॉक पूरा जाम हो चुका है, देख सकते हैं ऑलरेडी। और साथ ही में इसके जब जाम हो चुका है तो दोस्तों फिर ऑटो में बैठे वो उनको ले जाएगा। इतने में दी भी आ गई थी, उनकी बहन वहन, तो अभी रोने लगी थी, कैसा हुआ क्या हुआ, फिर कुछ पता नहीं। कि फिर आगे काफ़ी जब हम लोग गए तो मैं फिर बीच में रुक गया था, मैं उतर गया था, मेरा कॉलेज आ गया था। तो भैया बता रहे थे कि मैं भी देखा था, भैया भी बता रहे थे, पुलिस वालों को कॉल किया तो आगे तो पोल कॉल इंस्टेंट उठ जाता है, जैसे इंस्टेंट उठा, बात के वो लोकेशन पूछे, फिर पुलिस आई बट रॉन्ग शॉट लेके वो चली गई दूसरी साइड से। मतलब एक्सीडेंट जैसे ब्रिज है, एक्सीडेंट इधर हुआ है, पुलिस वाले आके डायरेक्ट ब्रिज से ऐसे ना चढ़ के ऐसे मुड़ के चले गए। एम्बुलेंस भी आई तो एम्बुलेंस सीधे ब्रिज से ऐसे होकर उधर फिर के वो सिल्वर साइड चली गई। तो मैं देखो यही कहूँगा कि भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गलती सच में थी किसकी, आपको खुद पता ही होगा। और दूसरी चीज़ यार, कम से कम इतना जानिए कि समय कीमती नहीं है बहुत समय कीमती मैं कहूँगा, बट इंसान की लाइफ से ज़्यादा कीमत उसके समय की नहीं है। इंसान की कीमत फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द लाइफ। इंसान की कीमत पहले आती है और उसकी लाइफ की टाइम की कीमत बाद में आती है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो अपने टाइम का कर क्या लेगा। इसीलिए थोड़ा देख संभल के चलिए आप लोग, सभी लोगों की ये राय है। और हाँ, गाड़ी थोड़ा स्लो चलाया करिए, सभी लोगों से कहूँगा, क्योंकि नौजवान जो हैं मेरी तरह लड़के, मेरे से बड़े उम्र के लड़के, तो वो समय का ध्यान ना देते हुए जल्दी पहुँचने के चक्कर में
गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो फिर किसी ट्रक के नीचे या तो फिर कई बड़ी दुर्घटनाओं के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण जिस गाड़ी के वजह से उनकी दुर्घटना होती है उन लोगों को भी परेशान होना पड़ता है, उनके घर वालों को भी परेशान होना पड़ता है, साथ में आपके भी घर वालों का जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके घर वालों को भी परेशान होना पड़ता है, और साथ में वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो भी डिस्टर्ब होती है। भले आप कुछ कहिए कि पब्लिक क्यों डिस्टर्ब होती है, पब्लिक को भी उनका भी समय जाता है, वो भी खड़े होते हैं, वो भी आप लोग देखते हैं। और आजकल का ज़माना सच बताऊँ, मैं खुद भी वीडियो बना रहा था, छोटी मोटी मैं भी वीडियो बनाया हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। देखो अगर मैं किसी का पक्ष लेता तो देखो पक्ष दोनों तरफ के रहते हैं, क्योंकि आधे लोग वहाँ पे डंपर वाले भैया की साइड ले रहे थे, आधे लोग उस लड़के की साइड ले रहे थे, तो दोनों तरफ से अब बीच में फंस जाता मैं। कह रहे थे तुमने क्या देखा, तुमने क्या किया, तुम क्या जानते हो, ये सब नहीं जानते हो, छोटे हो बड़े बहुत बड़ी चीज़ बोलते हो, ये है वो है, नॉर्मल बातें होने लगती। तो मैं कहा क्योंकि मेरा बोलना मेरे हिसाब से सही मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो है तो बोलना इसलिए सही नहीं लगा कि गलती मैं जान रहा हूँ क्लियर किसकी है, बट अगर मैं बोलूँगा कि इनकी गलती नहीं इनकी है तो फिर दूसरा पक्ष हो जाएगा कि भाई तुम वो क्या कहे, तुम गए थे अभी तुम्हारे साथ होता है ये फलाना ढिमकाना, मुझे एग्जाम्पल मुझे ही देने लगते। अगर तुम्हारे साथ होता तुम भी ऐसे बोलते थे किसी घर का लड़का है ये है, मतलब सीधी बात, सौ बात की एक बात, अगर भैया तेज़ स्पीड में टर्न ना लेते तो इतना बड़ा एक्सीडेंट खुद ना होता, बट हो गया। क्या होता है उनकी वजह से हम मेरे हिसाब से डंपर वाले अंकल जी भी परेशान हुए, उनके घर वाले भी परेशान हुए, प्लस जो डंपर जो मालिक है उसका वो भी परेशान हुआ होगा, और साथ में और अंकल जी जो एक्सीडेंट हुआ जिन भैया का उनके घर वाले भी परेशान हुए, उनके भी पैर में मस की चोट आई है घुटने के पास, तो समथिंग 1 से 1.5 महीने अभी ठीक होते रिकवर होते लग जाएगा, बिकॉज मैं देख चुका हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट हो चुका है और मेरा हो गया छोटी मोटी गलतियों के कारण हुआ था, तो उसी गलतियों के कारण मैं भी 1.5 महीने बेड रेस्ट पे रहा विदाउट ब्लॉक के, मतलब ब्लॉक के बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 31 जनवरी को, 31 दिसंबर को, जनवरी आने वाले थे 2026 की, तो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 15 दिन बेड रेस्ट पे था भाई, उस टाइम का मेरा ब्लॉग नहीं आ पाता, वही टाइम मेरा ब्रेक टाइम चला गया था पूरा ब्लॉग का। फिर उसके बाद मैं ठीक हुआ, धीरे धीरे रिकवर हुआ, फिर ब्लॉग बनाना फिर से कंटिन्यू करा, मेरा चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा सिंपल सी इस ब्लॉग की मेरा सबको यही कहना है कि दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अपनी जितनी हो सके सेव करिए अपनी लाइफ, सिक्योर करिए अपनी लाइफ, ठीक है। आप ये मत देखिए कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, ज़्यादा गाड़ी वाहन जितना हो सके उतना प्रेम से धीमा चलाया करिए, मतलब चलाइए तो यह नहीं कि आप उसको रफ्तार करें हवा बना दें, ऐसा नहीं, लेकिन चलाइए प्रेम से चलाइए थोड़ा बहुत, बस यही थोड़ी सी सूचना थी आप लोग देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।